आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की पूर्व संध्या पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में एक भव्य एवं प्रेरणास्पद कार्यक्रम शौर्य गाथा का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर आचार्य शांतनु महाराज ने अपने ओजपूर्ण श्रीमुख से भारत माता के अमर वीर सपूत महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन कर उपस्थित जनमानस में राष्ट्रभक्ति का भाव प्रज्वलित किया। कार्यक्रम की गरिमा को और भी ऊंचाई प्रदान की वीर रस के प्रख्यात कवि राम भदावर ने, जिन्होंने अपनी ओजस्वी कविताओं से संपूर्ण वातावरण को उत्साह और गर्व की अनुभूति से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने सहभागिता की। उपस्थित महानुभावों में सभापति विधान परिषद कुंवर मानवेंद्र सिंह, जयवीर सिंह, दयाशंकर सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, सांसद संजय सेठ, साथ ही अनेक विधायकगण, विधान परिषद सदस्यगण, पूर्व सांसदगण एवं प्रदेश के कोने कोने से आए हुए जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिकगण शामिल रहे। इस सफल आयोजन के लिए आयोजक मंडल ने सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, कविगणों एवं आमजन का हृदय से आभार प्रकट किया, जिनकी उपस्थिति एवं सहयोग से यह कार्यक्रम प्रेरणा स्रोत बन सका। यह आयोजन न केवल महाराणा प्रताप जी के बलिदान और शौर्य को नमन करने का अवसर था, बल्कि समूचे समाज को राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान और त्याग की भावना से जोड़ने वाला संदेश भी था। वासी और पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम विधायक, सांसद और सम्मानित नागरिक आज जो है शौर्य गाथा का आनंद लिए और राष्ट्र हित में अपने आप को समर्पित करने का आज महाराज श्री के वचन से सभी लोग अपने आप को समर्पित किए। और कल जो है महाराणा प्रताप जी की जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो राकेश प्रताप सिंह जी और उनके साथीगणों ने जो मूर्ति का वहाँ पर जो जीर्णोद्धार हुआ है, उसका जो सुदृढ़ीकरण हुआ है, उसका उद्घाटन होगा और उसमें सभी लोग उपस्थित होकर के महाराणा प्रताप जी को श्रद्धांजलि देंगे और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी सब स्वागत करेंगे। महाराणा प्रताप जी ने जो त्याग और बलिदान दिया, जिसके कारण जो है राष्ट्र सदैव उनको याद करता रहा है और उनके त्याग को एक प्रेरणा के रूप में आने वाली पीढ़ी को लेना चाहिए और समाज के हर वर्गों को लेकर इस देश को मजबूत करने का काम जिस तरह से महाराणा प्रताप जी ने किया, चाहे उनके भामा साहब उनके साथी हों या कोल भील ने जिस तरह से उनको संघर्षों में साथ दिया, इसी तरह से आज समाज के सभी लोग एकजुट होकर के भारत के मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें, देश को महान बनाएं। यही उनसे प्रेरणा लेने का काम। हमारी वर्तमान पीढ़ी और हमारे बच्चे भारत के विषय में जान सके, भारत के महापुरुषों के विषय में जान सके और भारत के महापुरुषों ने क्या क्या खोया है और इस देश को बचाने के लिए उनके लिए राष्ट्र प्रथम था, राज्य प्रथम था। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे बच्चे इसको जानते रहें। इसी तरह के आयोजनों से हम जागरूक कर सकते हैं। जब हम संगोष्ठियाँ करेंगे, इस तरह के आयोजन करेंगे और उसमें नौजवानों को बुलाएंगे तो जानेंगे और जिसमें जब अगर उनके गार्जियन भी आएंगे तो अपने बच्चों को जाएंगे, समझाएंगे, देखो इस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। हमारे लिए महाराणा प्रताप केवल एक इंसान नहीं, एक राजा नहीं, हमारे भारत की शान है महाराणा प्रताप, जिनके नाम से अपने आप शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे महापुरुष के जयंती की पूर्व संध्या में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी भी 50 विधायक बैठे हैं, कई मंत्रीगण आए गए, आ जा रहे हैं। अभी विधान परिषद के सभापति जी बैठे हैं, दिनेश सिंह मंत्री जी बैठे हैं, अभी जयवीर सिंह जी थे। तो लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं कार्यक्रम। इसमें बहुत दोष है कि हमको मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया और उन्हीं को ग्रेट कहा गया। हमको बिल्कुल मुगलों के नाम पर देश में कोई ना तो संस्था होनी चाहिए, ना कोई स्मारक होना चाहिए, ना कोई रोड होना चाहिए। तो अगर होना भी है तो जो भारत को मानने वाले मुसलमान हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं, फाकुल्ला हैं, अब्दुल कलाम जी हैं, इनके नामों पे सारे स्मारकों को रख देना चाहिए। औरंगजेब के नाम पर अगर कोई स्मारक है और इस तरह के आतंकवादियों
हमारे देश के लिए आतंकवादी थे, ये हमारे देश के लिए शासक नहीं थे। आतंकवादी के लिए आए, हमारा कत्लेआम किए, हमारे देश को लूटा और लूट सिर्फ लूटा ही नहीं, कत्ल ही नहीं किया, हमारे देश को खंड खंड करते हुए हमारी सनातन संस्कृति को जितनी चोट औरंगजेब ने पहुंचाई है, शायद दुनिया में किसी न किसी को पहुंचाई हो। ठाकुर उमाशंकर सिंह कुशवाहा है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है महाराणा प्रताप से संबंधित, क्या कार्यक्रम था वो और क्या खास इससे संदेश देना चाह रहे हैं? मैं लगभग 16 साल से लगा था, तो हमारे महाराणा प्रताप की मूर्ति माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस पीरियड में उसकी स्थापना हुई। मेरा नाम रविकांत वाजपेयी रमन, मैं डीएवी कॉलेज का पूर्व छात्र अध्यक्ष हूँ। माननीय जी हमारे बड़े भाई समान, और कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम होगा। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, घास की रोटियां खाई, न मालूम कितना संघर्ष किया, उनकी वीर गाथा का गायन जितना हो उतना कम होगा। आज का कार्यक्रम हम लोगों में एक नए उल्लास, नई उम्मीद, यूँ कहें कि बहुत पौरुष को जगाने वाला था। कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए, आयोजकों की जितनी प्रशंसा की जाए, कम होगी। इस तरीके का आयोजन होता है, तो इन सारे आयोजनों से हमारी धर्म की बात, संस्कृति की बात, संस्कार की बात मजबूती से उभर के आती है, और हम सबको संगठित होकर अपने धर्म के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित भावना से काम करना चाहिए। और ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ऐसी प्रेरणा ही देना होता है, इसीलिए ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मैं धनंजय सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष। हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में मेरा जो हिंदू समाज है वो कहीं न कहीं जागृत हुआ है, अपने महापुरुषों के शौर्य के प्रति। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम जगाना चाहते हैं, और उनको अपने हिंदुत्व से, अपने महापुरुषों के सम्मान के बारे में हम बताना चाहते हैं। शौर्य दिवस मना रहे हैं। इस शौर्य दिवस के शुभ अवसर पर, महाराणा प्रताप की संध्या के शुभ अवसर पर, हम सभी देशवासियों को हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वंदन करते हैं। ये आवश्यक नहीं, अभी बहुत उग्र होगा। अभी तो बहुत शांतिपूर्वक हम लोगों ने हर चीज़ किया है, क्योंकि हम गांधीवादी विचारधारा वाले नहीं हैं। हम लोग भगत सिंह के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। मैं भगत सिंह के विचारधारा से चलता हूं, मैं गांधी विचारधारा से नहीं चलता हूं। हम अपने राष्ट्र के लिए जो होगा, अपने समाज के लिए जो होगा, जो हिंदुत्व के लिए होगा, वो हम करेंगे। मैं दिनेश कुमार सिंह, लखनऊ मुसाफिर खाना, गौरीगंज विधानसभा, अमित सौभाग्य से पिछले हैं।